GT650 2026 और इसमें सिल्वर रिम्स, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे प्रीवियस वीडियो के बाद एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया, GT650 पे क्रोम रिम्स एग्जैक्टली कैसे किए? ऑनेस्टली ये मॉडिफिकेशन सिर्फ अपने बाइक पे ही किया हुआ है। GT650 ऑलरेडी एक प्रॉपर कैफे रेसर है, बट पर्सनली मुझे इसका स्टॉक व्हील सेटअप थोड़ा प्लेन लगता था। कैफे रेसर का वाइब भी होता है, क्रोम, शाइन, ओल्ड स्कूल प्रेजेंस, और वही फील मुझे इस बाइक में चाहिए थी। मुझे ये रिम्स चेंज करने थे, पर इंटरनेट में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं थी जो कि मैं रेफ़र करूँ, और GT650 का ऐसा एक भी फ़ोटो नहीं है जिसमें ये रिम्स लगे हो। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हमने पूरे व्हील्स चेंज नहीं किए, हमने सिर्फ रिम्स चेंज किए हैं और अपने स्पोक्स पुराने ही रखे। इस प्रोसेस में फिटिंग, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेटअप प्रॉपरली ना हो तो हाई स्पीड पे इशू आ सकता है। इसलिए मैंने प्रॉपर एक्सपीरियंस सेटअप चूज़ किया, बिकॉज लुक्स के साथ सेफ्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कॉस्टिंग की। इसका जो फ्रंट वाला रिम है उसका प्राइसिंग है 4342 और पिछले रिम का प्राइस है 5476। अब जब आपको ये ऑर्डर करना हो तो आपको इसके पार्ट नंबर लगेंगे, वो भी मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। और हाँ, और एक बात, ये पहले जो ऑरेंज कलर की इंटरसेप्टर आती थी ना, उसमें रिम्स ये वाले आते थे। रेफरेंस में लेते हुए ही हमने ये इसका पार्ट नंबर सर्च किया और फिर ऑर्डर दे दिया। ये रिम्स मार्केट में इतने आसानी से नहीं मिलते, शायद इसका प्रोडक्शन अभी बंद हुआ है, इसलिए ये मार्केट में इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते। हमने भी इसका ऑर्डर दिया था और 1.5 महीने वेट करने के बाद हमको ये दोनों रिम्स मिले। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की, तो मैंने इंस्टॉलेशन शोरूम में ही करके ले लिया। ये आप बाहर से भी करके ले सकते हैं, जो कोई एक्सपीरियंस आप मैकेनिक होगा आपके पास, उससे भी आप करके ले सकते हैं। हाँ, पर ये स्पोक और रिम्स लगाने के बाद इसका बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का मशीन उसके पास होना ज़रूरी, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात आती है लेबर चार्ज की। शोरूम वालों ने मुझसे 2 रिम्स चेंज करने के 1,500 और स्पोक व्हील्स निकाल के वापस लगाने के उसके अलग से 1,500 रुपये मेरे से लिए थे। अब बाहर से भी ये करके ले सकते हो, बस काम अच्छे से होना ज़रूरी है। और टोटल कॉस्टिंग रिम्स का 10,000 और लेबर चार्ज 3,000, ऐसा 13,000 तक हमको खर्चा आया। राइड फील में मुझे कोई मेजर नेगेटिव डिफरेंस नहीं आया, पहले जैसे चलती थी अभी भी वैसे ही चलती है, बट विजुअली बाइक का पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। फाइनली ये GT650 वैसे फील होती है जैसे एक प्रॉपर रेट्रो रेसर होनी चाहिए। क्रोम मेंटेन करना पड़ता है, डस्ट और फिंगरप्रिंट्स जल्दी विजिबल होते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल सेटअप चाहते हो, स्टॉक व्हील्स कम्प्लीटली फाइन है, बट अगर तुम्हें रियल रेट्रो कैफे रेसर फील चाहिए, देन दिस मॉडिफिकेशन इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको लोग रुका रुका के पूछेंगे, भाई ये कहाँ से करके लिया, क्योंकि ऐसी सिल्वर रिम्स वाली GT650 बहुत रेयर देखने को मिलती है। मैं तो कहूँगा देखने को मिलती भी नहीं है। और आप ये YouTube पे सर्च करने जाओगे कि GT650 विथ सिल्वर रिम्स, तो आपको एक भी सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये अपने ही चैनल पे अवेलेबल है। और ऐसे ही आगे हम अपने GT650 पे विजुअल और प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।